आप इंग्लिश का ABCD नहीं जानते हैं फिर भी SDM DSP बन जाइएगा। क्या बात कर रहे हैं? जैसे जैसे मेरा दोस्त भी कुछ गए हैं उस प्रदर्शन में, तो देखें कि उनको भी लाठियाँ लगी हैं। तो कहने का मतलब हिंसा हिंसा तो लोकतंत्र में होना ही नहीं चाहिए, दोनों पक्ष में से किसी भी पक्ष के तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बीपीएससी की एग्ज़ाम हुई है और बीपीएससी की रिजल्ट आ भी गई है, और एक तरफ बीपीएससी के छात्रों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, उसी बीच जब रिजल्ट आती है और रिजल्ट आने के बाद जब बच्चों का नाम घोषित हो जाता है कि इन इन बच्चों का रिजल्ट हो गया है, मैं वैसा ही एक बच्चे के पास पहुंचा हूं। अब बच्चा कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अब ये अधिकारी बन चुके हैं, यानी कि मैं एक अधिकारी के पास पहुंचा हूं जहां पर मैं सिवान में अभी उपस्थित हूं, सिवान के खानपुरा में। सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई है शुक्रिया सर, शुक्रिया। सर। ये जो आप बीपीएससी की परीक्षा पास किया, तो इस परीक्षा को आपने, सबसे पहले तो मैं इसलिए ये क्वेश्चन लेना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे डिमोटिवेट ज़्यादा होते हैं। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था या इसको और कभी दिया था? नहीं, ये मेरा 6th अटेम्प्ट था, छठा प्रयास था जी जी। तो पहले प्री निकल जाता था, मेंस में इंटरव्यू तक जाते थे, है ना। तो 5 नंबर 6 नंबर से मेरिट नहीं बन पाता था, तो 6 अटेम्प्ट था और चौथा इंटरव्यू था। चौथा इंटरव्यू। जी जी। यानी कि कहीं ना कहीं जो बच्चे डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं उसके लिए सबसे बड़ा एक सबक आप बन गए हैं। जी जी सर जी। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइए, अक्सर लोगों को मैंने देखा है, अक्सर बच्चों को देखा है कि अगर एक अटेम्प्ट देते हैं, दूसरा देते हैं, अगर नहीं होता है तो वो प्रेशर में आकर, दबाव में आकर कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं। क्या अगर एक बार में ना हो, 2 बार में नहीं हो, तो क्या उन बच्चों को या जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनको डिमोटिवेट होकर अपने रास्ता चेंज कर देना चाहिए या फिर और उस पर प्रबल बन जाना चाहिए? नहीं, चेंज नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सुसाइड के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुसाइड जो है कि ज़िंदगी सबसे कीमती चीज़ है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और सुसाइड किसी भी समस्या का हल नहीं है। और जो है कि अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए। जैसे हम फेल होते हैं तो क्यों फेल होते हैं, मेरा जो है कि वीक पोर्शन कहाँ है, किस पे और मेहनत करना चाहिए, इस टाइप का सोचना चाहिए। जी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो असफलता जो होती है, कहा गया है कि सफलता की कुंजी है। अगर हम असफल होते हैं तो वहां से एक्सपीरियंस बढ़ते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, कमी कहाँ रह गई। जी जी। जी, अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए और उस पे उसको सुधार करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। पहले तो ये बताइए कि गांव में रहने वाले बच्चे जो ये गलतफहमियों में रहते हैं कि हमारा इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश मजबूत होगी तो हम बीपीएससी की एग्ज़ाम दे पाएंगे, बीपीएससी में बैठ पाएंगे, क्या इंग्लिश बीपीएससी के लिए कंपलसरी ही है? देखिए, आप इंग्लिश का ABCD नहीं जानते हैं फिर भी SDM DSP बन जाइएगा। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, प्री में कोई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, मेंस में कोई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू में कोई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। यानी कि गांव के बच्चे भी जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, जो गरीब बच्चे कहलाते हैं कि गरीब बच्चे हैं इसलिए हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, गांव में सबसे बड़ा यही दुविधा बना हुआ है कि ये इसके पास है, पढ़ने का पैसा नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है इसलिए हिंदी मीडियम से पढ़ता है, ये नहीं कर पाएगा। तो उन लोगों को क्या कहिएगा जो सरकारी स्कूलों से पढ़ता है, सरकारी विद्यालय से पढ़ता है, हिंदी मीडियम से पढ़ता है, और हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद क्या वो अधिकारी बन सकता है? इसका एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं भी तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। अभी हिंदी मीडियम से? जी जी बिल्कुल जी। तो बोले ना कि आप इंग्लिश का ABCD नहीं जानते हैं फिर भी आप SDM DSP बन सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट देखिए, आप SSC का एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ इंग्लिश आपको स्ट्रांग चाहिए, सिलेबस में है ना। यहाँ तो सिलेबस में है ही नहीं इंग्लिश, यहाँ सिलेबस में है ही नहीं, नहीं है। इसके बाद बच्चे ऐसे ही डरे रहते हैं। हाँ, डरे रहते हैं। और इंग्लिश क्या है, हवा बना दिया गया है कि जो इंग्लिश जानता है। इंग्लिश हमारे एक सर थे तो बोलते थे कि इंग्लिश जो जानेगा वो कॉल सेंटर में मैक्सिमम काम से करके 10,000 रुपया कमा सकता है, और क्या ज़रूरत है इंग्लिश की, कुछ नहीं है। तो वो डिमांड करता है कि आपका एग्जाम्पल, जैसे कि आप जो एग्ज़ाम SSC का दे रहे हैं तो वहाँ डिमांड है इंग्लिश की, यहाँ डिमांड नहीं है। और इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, जैसे हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज है। अब जो है कि इंग्लिश में भी लड़का पास करता है तो वो आप जो है फॉर्म भरिएगा ना, तो आपको लैंग्वेज चुनना पड़ता है कि इंग्लिश की हिंदी, तो हम लोग हिंदी लैंग्वेज चुन लिए और हो गया एग्ज़ाम, फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। जो बच्चे गांव से तैयारी करते हैं वो शहर नहीं जा पाते हैं, क्या गांव में रहकर हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल। आज जो है कि हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या कीजिए कि जैसे कि अगर खेत में भी एक पर्सनल रूम ले लीजिए, आपके पास लगन हो
ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, नहीं तो वही एम लक्ष्मीकांत और महेश वर्णवाल, स्पेक्ट्रम, वही रटते रहिए। जैसे हम भी, अगर हम पटना नहीं जाते फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि हमको टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो थोड़ा सा गाइड ले लिए खान सर का जो है कि ऑनलाइन कोर्स लेके, तो वो मामूली सा है, करना तो आप ही को है। अब वही 6 to 12 एनसीईआरटी बेसिक चीज़ है। हाँ, लगन जहाँ होगा तो गांव में भी बच्चा करता भी है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ जो नहीं गए शहर और किए हैं, तो लगन होना चाहिए, हो जाएगा। यानी कि कहा जाता है सफलता पाने के लिए आपकी ईमानदारी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। यानी कि जितना आप ईमानदार होंगे उतना जल्दी सफल हो जाए। जी, ये तो बात है कि आप जो है कि जिस चीज़ का तैयारी करते हैं उसका सिलेबस पढ़िए, मार्केट से उसका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइए, उसको सॉल्व कीजिए और अपना इवैल्यूएशन करते रहिए कि हम कितना प्रोग्रेस हुआ, उसी के हिसाब से आगे बढ़िए। अच्छा सर, एक चीज़ आपका मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, खास करके खान सर के ही पेज पे मैंने देखा था। वहाँ पर जब आपको खान सर बुलाए हुए थे, जब स्टेज पे अपने जो टीचिंग स्टेज उनका है, वहाँ पर जब बुलाए थे तो वहाँ पर एक शोर गूंज रहा था, मामा मामा करके। खान सर आपका रिश्ता क्या है इसमें? देखिए, खान सर से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ ना, तो वो खान सर बोले कि आप कहाँ से हैं, तो हम बोले सिवान से। तो बोले कि सिवान में कहाँ से, तो हम बोले महाराजगंज। तो बोले कि अरे महाराजगंज तो मेरा ममहर है ना। तो वही बच्चा सब, बहुत ज़्यादा भीड़ था, लगभग 1000 के करीब भीड़ था, तो सब चिल्लाने लगा मामा मामा, है ना। तो सर उन लोगों को डांटे भी, लेकिन हम थोड़ा सा नर्वस हो गए। लेकिन कुल मिला के वो जो एक्सपीरियंस है ना, हमको बहुत अच्छा लगा। आजकल स्टूडेंट के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जैसे आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे होंगे बीपीएससी स्टूडेंट की कहानी। अभी लाठीचार्ज हुई थी जिसमें एक की मौत भी हो गई है, आपने देखा होगा, वीडियो वगैरह देखा होगा। अभी खान सर एक हॉस्पिटल में बच्चे से मिलने भी गए थे जिसके स्थिति काफ़ी बुरा है। आजकल जो बीपीएससी वाले छात्र जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए, उसमें कितना सच्चाई है सर? ये सरकार उनके साथ क्या कर रही है, इस पे क्या बोलिए? जो जिस छात्र की मृत्यु हुई है उसके प्रति मेरी संवेदना है, और कुछ शब्द नहीं कह सकते उसके बारे में, है ना, क्योंकि जो फीलिंग्स है बयां नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक ये जो प्रदर्शन चल रहा है, सरकार को चाहिए कि मतलब संवेदनशीलता दिखाए और दोनों पक्ष बात करें, क्योंकि बिना बात के किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। और ख़ास करके हिंसा, कैसे जैसे मेरा दोस्त भी कुछ गए हैं उस प्रदर्शन में, तो देखें कि उनको भी लाठियाँ लगी हैं। तो कहने का मतलब हिंसा तो लोकतंत्र में होना ही नहीं चाहिए, दोनों पक्ष में से किसी भी पक्ष के तरफ से। और दोनों बैठ के देखिए, आज कल ही दोस्त बोला था कि अब बातचीत करने के लिए शायद बीपीएससी बुलाया है, तो हो सकता है, आशा कर सकते हैं कि अब इसका समाधान निकले। सर आपने देखा होगा वीडियो में कि बच्चे बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। उसके बाद पुलिस आती है, लगातार उन पे लाठी चार्ज कर देती है, एकाएक लाठी गिराना शुरू कर देती है। किसी के हाथ पे, किसी के पाँव पे, किसी के मुंडी पे, कहीं भी चोट लग रही है। सोचिए, जो देश के भविष्य है, अपने राज्य का भविष्य बनने वाला है, जो अधिकारी बनने वाला है, उसको ऐसे अगर दौड़ा दौड़ा कर मार रही है पुलिस हमारी, तो क्या उस पर अगर शांति माहौल बनाकर, अगर बिना हिंसा के अगर बातचीत किया जाता, तो क्या वो बच्चे जो अधिकारी बनने की क्षमता रखते हैं वो बात नहीं मानेंगे? उसी में से कोई कल डीएसपी बनेगा, एसडीएम बनेगा। और सरकार जो है कि वो जो है ना, लाठीचार्ज बिल्कुल गलत हुआ है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आपकी तरफ से उन बच्चों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं लगातार, उनके लिए क्या संदेश है? मैं कहूँगा कि अपनी जायज़ मांगे बीपीएससी के सामने रखें और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। और जो है कि हिंसा किसी चीज़ का जो है ना कि सॉल्यूशन नहीं है। और मैं उन्हीं से कहूँगा कि आत्महत्या जैसी मतलब नहीं चुनना चाहिए चीज़ों को, है ना। वो किसी भी कोई भी चीज़ हो तो वो जीवन का विकल्प नहीं हो सकता। जीवन सबसे अमूल्य चीज़ है। आत्महत्या का विचार भी आप लोगों के मन में नहीं आना चाहिए, ये कहूँ। अभी मैं बात कर रहा था सिवान के एक ऐसे शख्स के साथ जो बीपीएससी क्वालिफाई करके अभी अधिकारी बन। यह प्रयास आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।